गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो जीवों का विकास हम लोग लेसन पढ़े थे उसके क्वेश्चन आंसर से। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है उसी के हम आंसर देखेंगे। कृत्रिम और प्राकृतिक चयन में कोई दो अंतर। यह चयन मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्रकृति स्वयं चयन करती है। यह चयन वनस्पति जगत में महत्वपूर्ण है। यह चयन प्राणी जगत में महत्वपूर्ण है। इसमें हम तीसरा ऐड करना चाहे तो हम कर सकते हैं। कृत्रिम चयन में लिखेंगे इसमें अधिकतम जीवों की उत्पत्ति हुई है और प्राकृतिक चयन में लिखेंगे कम जीवों की उत्पत्ति हुई है। अब अगला क्वेश्चन है, डार्विन और वेलेस द्वारा प्रतिपादित जीवों का विकास के सिद्धांत से हमें क्या पता चलता है। तो जीवों में विविधता पाई जाती है जिसके कारण उनके जीने की क्षमता में थोड़ा अंतर पाया जाता है। कोई कम जीने की क्षमता रखता है तो कोई अधिक। जिसमें जीने की क्षमता में अधिक से अधिक होती है वे परिवेश में ढलकर नई प्रजाति के रूप में दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है, जीवों के विकास के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या है। जीवों के विकास के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित है। पहला, जीवों में विविधता का पाया जाना। दूसरा, विश्व में प्रजाति की रचना पहले से मौजूद प्रजातियों से होती है। तीसरा, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से हुई है। चौथा, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी में जाती है। पांचवा, प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ खास विभिन्नताएं रखती है। छठवां, विभिन्न प्राणियों में लगभग विभिन्नताएं विशेष स्थान रखती है। अगला प्रश्न है, जीवों के विकास में चयन और अनुकूलन की क्या भूमिका है। जीवों के विकास में प्राकृतिक चयन एवं अनुकूलन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि विकास के लिए प्राकृतिक चयन उसी जीवों का होता है जो अपने में सभी जीने वाले अनुकूलित लक्षणों को रखता है। उसी जीव को विकास के लिए प्राणी तथा वनस्पति जगत में चयन किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सजातीय और समवृत्ति लक्षण को बताइए। तो सजातीय लक्षण हम किसे कहते हैं? ऐसे लक्षण जिनकी उत्पत्ति एक जैसी जबकि कार्य अलग अलग होते हैं सजातीय लक्षण कहलाते हैं। समवृत्ति लक्षण ऐसे लक्षण जिनकी उत्पत्ति अलग अलग है वह कार्य एक जैसे होते हैं समवृत्ति लक्षण कहलाते हैं, है ना। तो ये हम इसमें आंसर को देखकर लिखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अनुकूलन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हमको यही मिलेगा, किसी जीव में अपने आवास में ढल जाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम अनुकूलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैविक प्रजाति किसे कहते हैं। तो प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके जैविक प्रजाति कहलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रजातिकरण किसे कहते हैं। जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण कहा जाता है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हैं और ये क्वेश्चन आंसर को हम लोग को कॉपी में लिखना है, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे और क्वेश्चंस हैं जो अपनी कॉपी में हमको लिखेंगे।